हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्यारी सी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एंजल नंबर 545 के बारे में। काफ़ी सारे लोगों को ये नंबर दिखाई देता है। तो सबसे पहली बात, आपको ये नंबर तब दिखाई देता है जब आपकी जर्नी में आप हाई वाइब्रेशन में आ जाती हैं, ऑलरेडी अपने सोल पर्पस में इन्वॉल्व होती हैं, अपने पर्सन की चिंता को आप डिवाइन को सौंप चुकी होती हैं और अपनी लाइफ में मस्त मौला होके अपने कामों को और अपने जीवन को आगे बढ़ा रही होती हैं। अब आपके ऊपर ट्विन फ्लेम जर्नी का जो ऑब्सेशन था, जो जुनून था, जो पागलपन था, वो लगभग ना के बराबर हो जाता है, राइट। तब आपको एंजल नंबर 545 दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देता है? जो बताता है कि अब आपके जो पर्सन हैं उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। अब डिवाइन ने उन पे काम करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब आपने अपने ऊपर काम कर लिया है। अब आप निश्चिंत हैं, मस्त हैं, आप बैलेंस हो चुकी हैं और अब तो आप दूसरों को बैलेंस करने में लगी हुई हैं। तो ऐसे में डिवाइन एज अ रिवॉर्ड आपके पर्सन को अवेकन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, जब भी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने का सोच रहे होते हैं, आपको चेस करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, किसी से पूछ रहे होते हैं, टैरो रीडिंग्स ले रहे होते हैं, तब भी आपको ये एंजल नंबर दिखाया जाता है जो कहता है कि इस समय आपके जो पर्सन हैं बड़े परेशान हो रहे हैं। वो आपकी तरफ आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं आपकी तरफ आने की। पॉइंट नंबर 3, 545 आपको आपकी जर्नी में तब भी दिखाया जाता है जब आप अपनी लाइफ में ये सोचते हैं, क्या मेरा पर्सन अवेकन होगा? क्या उसको कभी समझ में आएगा? क्या वो समझ पाएगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, हम दो बदन एक जान हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं? क्या वो कभी समझेगा? जी हाँ, वो ऑलरेडी समझ रहे हैं गाइस। तभी तो आपको 545 दिखा के ये कंफर्म किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि भाई वो जो बंदा अकल का कच्चा नादान सा उल्लू था, अब वो उल्लू समझदार हो रहा है। अब वो समझ रहा है कि हाँ, कुछ तो लोचा है। ये व्यक्ति जो है जिसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, इसे तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है गाइस कि अगर आपको 545 दिख रहा है तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं वेल डन, ऐसे ही चलते रहो। जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे चलते रहो। टू बी कंटिन्यू। अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहो, अपनी जर्नी को समझते रहो, लोगों को समझाते रहो, लोगों की मदद करते रहो, ब्लेसिंग देते रहो और डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेते रहो। पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि अगर इस समय आपको 545 दिख रहा है तो डिवाइन आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब आपके पर्सन अवेकन हो चुके हैं। अब वो व्यक्ति इस जर्नी को समझ चुके हैं। अब आपके पर्सन को भी इस जर्नी की नॉलेज मिल रही है। डिवाइन उन्हें नॉलेज दे रहे हैं और वो इस नॉलेज को आपके साथ शेयर कर सकते हैं। वो अब आपसे हेल्प लेने आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, या हो सकता है कि आपको ही बता दें, आपको ही समझा दें। पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि अगर इस समय आप अपनी जर्नी में स्टक हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो निकल ही नहीं पा रही, वो तो आता नहीं है, मैं हूँ कि निकल नहीं पाती हूँ, बड़ा सिर दर्द होता है इस जर्नी में, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपकी स्टकनेस को दूर करने के लिए आपके पार्टनर आ रहे हैं।
वो आपकी हेल्प करने आपकी तरफ बढ़ चुके हैं और डिवाइन इनको आपको अवेयर करने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि आप स्टक हैं। और अगर आप स्टक हैं तो आपके ही सोल, आपके ही डीएम आपको इस स्टकनेस से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। एज अ गुरु, एज अ मेंटोर, वो आपकी मदद करने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। डिवाइन इन्हें आपकी तरफ भेज रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव।